हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल पलसानी नर्सिंग क्लासेस। लास्ट लेक्चर में बच्चों अपन ने डिस्कस किया था कि एनीमा के बारे में। तो उस वीडियो में हमने जाना था कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है एनीमा की, उसके बारे में जाना था। ठीक है, और उसके क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़े थे। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि दो प्रकार से होता है मेनली। एक होता है इवैक्यूएट एनीमा, ठीक है, और एक होता है रिटेंट एनीमा। गोटेड, यहाँ तक क्लियर? जिसे भी बच्चे ने कि वो क्लास नहीं ली, इसके बाद जाके देख लेना और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने कंप्लीट इवैक्यूएंट एनीमा पढ़ लिया था, जिसके अंदर अपने सिंपल इवैक्यूएंट देखा था और मेडिकेटेड देखा था और उसके साथ साथ कोल्ड एनीमा भी देखा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक अपन ने उस क्लास में कंप्लीट कर लिया था। रिमेनिंग अपन ने आज इस वीडियो में अपन जानेंगे रिटेंट एनीमा क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, वो सारा इस वीडियो में जानेंगे। तो आज का अपन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, साथ साथ आप नोट्स तैयार करते रहिए और अच्छे से वीडियो को देखना, क्योंकि इस लेक्चर में एनीमा का पोर्शन अपन कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी एनीमा की। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर रिटेंट एनीमा क्या होता है। और इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैंने इसको मेनली 5 टाइप में बताया था। तो उसका फर्स्ट टाइप अपन ले रहे हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। फर्स्ट आता है इसका स्टिमुलेंट एनीमा। इसके अंदर क्या होता है, देखो बच्चों जो शोक का पेशेंट होता है और कोलैप्स वाले पेशेंट के अंदर स्टिमुलेंट एनीमा का यूज में लेते हैं ट्रीट करने के लिए। यहाँ तक क्लियर? सेकंड थिंग मैं बोलूं, ओपियम पॉइजनिंग वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी काम में लेते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है? इसका टेम्परेचर रखा जाता है बच्चों 108 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या काम में लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन में मेनली 2 चीज़ें काम में लेते हैं। कौन कौन सी? एक होता है ब्रांडी, ठीक है, और एक होता है ब्लैक कॉफ़ी। क्या? ब्लैक कॉफ़ी। ठीक है, ब्रांडी का सॉल्यूशन 120 to 180 ml, कॉफ़ी का 20 से 50 ml। क्या बताया मैंने इसमें? देखिए रिटेंट एनीमा पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आता है स्टिमुलेंट एनीमा, जो कि मैंने बताया शोक और कोलैप्स वाले पेशेंट को ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं। और ओपियम पॉइजनिंग वाला केस होता है, उसके अंदर भी काम में लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया? और इसके अंदर टेम्परेचर कितना होता है सॉल्यूशन का, या स्टिमुलेंट एनीमा का 108 फ़ारेनहाइट। और इसके अंदर 2 सॉल्यूशन लेते हैं, ब्रांडी और ब्लैक कॉफ़ी। तो ब्रांडी 120 to 180 ml लिया जाता है, ब्लैक कॉफ़ी 20 to 50 ml ली जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकंड पढ़ेंगे अपन एनेस्थेटिक एनीमा। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, देखिए नाम से पता चल रहा है टू एडमिनिस्टर एनेस्थेटिक ड्रग। ओके, एनेस्थेटिक ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए काम में लेते हैं, पर्पज इसका। और इसके अंदर बच्चों सॉल्यूशन लेते हैं, क्या सॉल्यूशन लेते हैं? एवरिटिन। कितना ml लेते हैं? 150 to 300 ml पर kg। एवरिटिन कितना लेते हैं? 150 से लेके 300 ml पर kg के हिसाब से लिया जाता है। क्लियर? यहाँ पे रिटेंट एनीमा का थर्ड पढ़ते हैं अपन। क्या है? अपन पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रेंट एनीमा। तो इसका पर्पज पढ़ेंगे। क्या सर इसका पर्पज क्या होता है? मैं आपको बोलूं, कोई भी फ्लूइड हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, या फिर बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट हो, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए काम में लिया जाता है न्यूट्रिएंट एनीमा। जैसे कि कोई भी फ्लूइड, एनी टाइप ऑफ फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स और कोई भी न्यूट्रिएंट। और मोस्टली ये कौन से पेशेंट में यूज करते हैं? मोस्टली बच्चों ये करते हैं जो हीमोफीलिया का पेशेंट होता है, उसके अंदर काम में लेते हैं। कि न्यूट्रिएंट एनीमा का सीधा याद करने का क्या तरीका है सर? कोई भी फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स या न्यूट्रिएंट हो, उसको एडमिनिस्टर करते हैं। क्या करते हैं? एडमिनिस्टर। ओके,
और आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट एनीमा मोस्टली कौन से पेशेंट के अंदर यूज में लेते हैं, जो हीमोफीलिया का पेशेंट होता है उसमें बच्चों यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करता हूँ, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल सलाइन काम में लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद ग्लूकोज NS नॉर्मल सलाइन, या फिर बोल दो इसको डेस्टोज NS, ये सॉल्यूशन काम में लेते हैं। ठीक है, और इसका मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि इसका टेम्परेचर कितना होता है। टेम्परेचर बच्चों 100 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट डालिए, 1100 से लेके 2700 ml दिया जाता है इन 24 आवर, और 180 से लेके 270 ml दिया जाता है इन 4 आवर इंटरवल। देखिए मैंने क्या बताया कि 1100 से लेके 2700 ml कंप्लीट 24 आवर्स में दिया जाता है, और उसी के साथ साथ 180 ml से लेके 270 ml इन 4 आवर्स 4 घंटे इंटरवल टाइम में दिया जाता है। ठीक है, इसको दोबारा से बताता हूं मैं आपको। न्यूट्रिएंट एनीमा क्या होता है, इसके अंदर फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं, एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, स्पेशली हीमोफीलिया के पेशेंट में दिया जाता है। इसके नॉर्मल सॉल्यूशन क्या क्या लिए जाते हैं, नॉर्मल सलाइन ली जाती है, ग्लूकोज नॉर्मल सलाइन, डेस्टोज नॉर्मल सलाइन। ठीक है, और इसका टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट होता है। और इसी के साथ साथ आप बोल सकते हो थर्ड सॉल्यूशन में कि फैट फ्री मिल्क भी दिया जाए। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं फोर्थ सेडेटिव एनीमा। इसके अंदर बच्चों मेनली क्या होता है, जो सेडेटिव ड्रग होती है उसको दिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। और सॉल्यूशन क्या काम में लेते हैं देखिए। ठीक है, फर्स्ट इसमें आता है पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, या फिर मैं बोल दूं पैरा एल्डिहाइड। तो इसके अंदर मैंने क्या बताया सेडेटिव एनीमा के अंदर कि इसके अंदर सेडेटिव ड्रग दी जाती है, एडमिनिस्टर किया जाता है, और इसका सॉल्यूशन पोटेशियम ब्रोमाइड पैरा एल्डिहाइड दी जाती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं इमोलेंट एनीमा। इमोलेंट एनीमा का पर्पज क्या होता है देखिए, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ऑफ इंटेस्टाइन, समझना यहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ में शॉर्टनिंग करने के, क्यों, क्योंकि टू चेक डायरिया कंडीशन। अब देखिए इसके साथ साथ सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या लेते हैं देखिए, ओपियम एंड स्टार्च। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो ओपियम है उसमें 1 या 2 ml क्वांटिटी में लेते हैं, और इसको किसके अंदर मिलाया जाता है, मिक्सअप किया जाता है स्टार्च के अमाउंट में, या फिर बोल सकते हो राइस वाटर। ठीक है, 1 से 2 ml ओपियम लिए, जिसको 120 से लेके 180 ml मिक्स करते हैं, स्टार्च बोल दो या फिर राइस वाटर बोल दो। ठीक है, और इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर होता है 100 फ़ारेनहाइट टू 105 फ़ारेनहाइट, और इसको सेल्सियस में बोलें तो 37.8 सेंटीग्रेड टू 40.5 सेंटीग्रेड। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए, मैंने इसमें बताया क्या है। देखिए इमोलेंट एनीमा क्या होता है। इमोलेंट एनीमा वो होता है बच्चों जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है अपने इंटेस्टाइन की, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और सॉफ्टनिंग करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद क्योंकि वहां पे चेक किया जाता है डायरिया की कंडीशन है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके अंदर बच्चों सॉल्यूशन लिया जाता है ओपियम और स्टार्च का। ओपियम की मैंने क्वांटिटी अमाउंट बताया 1 ml टू 2 ml। ठीक है, और मैंने स्टार्च का बताया, इसको स्टार्च को राइस वाटर सॉल्यूशन बताया या अमाउंट बताया, कितना बताया 120 से लेके 180 ml। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जो 1 ml 2 ml ओपियम लिए थे उसको मिक्सअप करेंगे, किसके अंदर मिक्सअप करेंगे, स्टार्च के अंदर मिक्सअप करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये स्टार्च का अमाउंट है। ठीक है, जैसे 120 और 180 के बीच में होगा। ठीक है, और इधर मान लीजिए अपने पास है 1 से लेके 2 ml ओपियम। अब इस ओपियम को स्टार्च के अंदर डालेंगे, मिक्सअप करेंगे, तब ये सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो टेम्परेचर मैंने बताया है 100 से लेके 105 फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, अब अगर इसको सेल्सियस में बोले तो सेल्सियस में 37.38 सेल्सियस से लेके 40.5 सेल्सियस।
ठीक है, 40.5। क्लियर हो गया। अब देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, रिटेंट एनीमा, इसकी बात कर रहे हैं, रिटेंट एनीमा। ठीक है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था साइंस, वो अपन ने पढ़ ली है। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने के, रिटेंट एनीमा। S for stimulant, A for anesthetic, N for nutrient, S for sedative, E for emollient एनीमा। क्लियर। अब इसी के साथ साथ मैं आप पढ़ाऊं एक और एनीमा बोल सकते हैं, कौन सा, बैरियम एनीमा बच्चों। ठीक है, अब ये सर बैरियम एनीमा होता क्या है, देखिए बैरियम जो होता है उसका पर्पज ये होता है बच्चों, सिंपली टू मेक डायग्नोसिस। क्या, टू मेक डायग्नोसिस। क्लियर, समझ में आ गया। और इसके अंदर क्या है बच्चों, सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या लिया जाता है बैरियम एनीमा के अंदर, इसमें बच्चों बैरियम सल्फेट काम में लेते हैं। ठीक है, डोज की बात करें, कितनी डोज, तो डोज होती है बच्चों 2 से 3 पिंट। क्लियर, ये एक एनीमा है, कौन सा, बैरियम एनीमा, जो बच्चों किस में काम में लेते हैं, किस में लेते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इसको डायग्नोसिस के पर्पज से काम में लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने बताया बच्चों आपको, क्या है, बैरियम सल्फेट। ठीक है, और इसकी डोज मैंने बताई आपको 2 से 3 पिंट। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक एक्स्ट्रा और बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, कौन सा, के एक्सालेट एनीमा। अब बोलोगे सर ये क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको अपन केशन एक्सचेंज रिसाइन भी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं के बाइंड। ओके, क्लियर। के एक्सालेट एनीमा क्या होता है, जिसको अपन के बाइंड ही बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसका पर्पज क्या होता है, देखिए पर्पज की मैं बात करूं बच्चों, तो जहाँ पे हाइपरकैलिमिया नाम सुना होगा, हाइपरकैलिमिया पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना, उसको ट्रीट करने के लिए के एक्सिलेट एनीमा काम में लेते हैं। अब आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन, आगे देखिए। सॉल्यूशन की बात करें बच्चों तो इसके अंदर सोडियम पॉलीस्टीरेन सल्फेट, सोडियम पॉलीस्टीरेन सल्फेट काम में लेते हैं, और इसी को अपन बोल सकते हैं क्या, एंटीडोट ऑफ पोटेशियम टॉक्सिसिटी। अगर हाइपरकैलिमिया कंडीशन हो जाती है तो वहां पे क्या हो जाता है, पोटेशियम टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, और उसको कम करने के लिए अपन सॉल्यूशन काम में लेते हैं जिसका नाम है सोडियम पॉलीस्टीरेन सल्फेट। क्लियर, इसी को अपन एंटीडोट बोल सकते हैं। ओके, प्लस में क्या लेते हैं, सोर्बिटो। ठीक है, और साथ में टैब वाटर। देखिए मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, मैंने क्या बताया यहाँ पे, के एक्सेलेट एनीमा होता है। ठीक है, उसको केशन एक्सचेंज रेशन बोल सकते हैं, या फिर के बाइंड बोल सकते हैं। ठीक है, पर्पज क्या था, जो हाइपरकैलिमिया की कंडीशन हो जाती है, हाइपरकैलिमिया का मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर पोटेशियम का लेवल ज्यादा होना, उसको ट्रीट करने के लिए ये एनीमा काम में लेते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे कैली एक्सेलेट एनीमा का सॉल्यूशन क्या होता है वो आपको बता रहा हूं। देखिए इसके अंदर देखिए बच्चों, सोडियम पॉलीस्टीरेन सल्फेट काम में लेते हैं सॉल्यूशन। इसी को अगर मैं बोलूं एंटीडोट बोल सकते हैं। किसका एंटीडोट, पोटेशियम टॉक्सिसिटी का एंटीडोट। ठीक है, क्लियर। उसके साथ साथ सोर्बिटो लिया जाता है, और उसके साथ साथ टैब वाटर यूज में लिया जाता है। तो बेसिकली रिटेंट एनीमा के मैंने आपको मेनली 5 होते हैं, लेकिन इसके साथ मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं। बैरियम जो कि क्या होता है, कोई डायग्नोसिस करने के पर्पज से काम में लिया जाता है। ठीक है, और उसके अंदर सॉल्यूशन क्या होता है, बैरियम सल्फेट काम में लेते हैं। यहाँ तक क्लियर बच्चों। इसके साथ साथ मैंने बताया है कि के एक्सेलेट एनीमा ये क्या होता है, ये होता है बच्चों जो हाइपर कैलिमिया की कंडीशन हो जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, बॉडी के अंदर, उसको ट्रीट करने के लिए ये काम में लिया जाता है। तो बच्चों इसके अंदर सॉल्यूशन काम में लिया जाता है सोडियम पॉलीस्टीरेन सल्फेट। ठीक है, और उसी का एंटीडोट बोल सकते हैं। जो पोटेशियम की टॉक्सिसिटी ब्लड के अंदर बढ़ रही है, उसका एंटीडोट क्या हुआ, सोडियम पॉलीस्टीरेन सल्फेट। ये एमसीक्यू क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या लेते हैं, सोर्बिटो, और उसके साथ साथ टैप वाटर। क्लियर। अब आगे आपको कुछ की पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पे मैं कुछ की पॉइंट लिखने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखिए और साथ के साथ लिखते जाइए। ये कंपटीशन के हिसाब से और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे साइज ऑफ रेक्टल, क्या, रेक्टल कैथेटर्स, और इसके साथ साथ इंसेक्शन डेप्थ, कितना इंसेक्ट किया जाता है, किसको, कैथेटर को। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं बीच में
बाउंड्री कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, लिखने जा रहा हूं कि फर्स्ट अडल्ट की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? अडल्ट। फिर बात करने वाले हैं चिल्ड्रन के बारे में, फिर बात करेंगे बच्चों अपन इन्फेंट के अंदर। ध्यान से देखना। तो मैं बताऊं आपको कि जो अडल्ट है उसके अंदर साइज क्या होती है कैथेटर की। देखिए रेक्टल कैथेटर की 22 से लेके 30 फ्रेंच, ये इसकी यूनिट है। और चाइल्ड के अंदर कितना होता है? 14 से लेके 18 फ्रेंच। और इन्फेंट के अंदर बच्चों 12 फ्रेंच। क्लियर? और इसके अंदर कितना इंसेक्ट किया जाता है? अडल्ट के अंदर कितनी डेप्थ की जाती है? किसकी? रेक्टल कैथेटर की। तो देखिए बच्चों 3 से लेके 4 इंच, 3 to 4 इंच डेप्थ। और चिल्ड्रन के अंदर 2-3 इंच। और इसके अंदर इन्फेंट के अंदर 1 to 1.5 इंच डेप्थ। क्या समझे यहाँ पे? देखिए मैंने क्या बताया कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, साइज ऑफ रेक्टल कैथेटर। तो अडल्ट के अंदर कितनी साइज होती है बच्चों? 22 से 30 फ्रेंच। और इसके अंदर कितनी इंसेक्ट किया जाता है? 3 से लेके 4 इंच। क्लियर? आप देखिए चिल्ड्रन के अंदर कितना रेक्टल कैथेटर यूज में लेते हैं, कितना साइज का या कितना नंबर का? तो बच्चों 14 to 18 फ्रेंच। और इसके अंदर कितना इंसेक्ट करते हैं? 2 से 3 इंच। किसके अंदर? चाइल्ड के अंदर। इन्फेंट के अंदर 12 फ्रेंच। और कितना इंसेक्ट करते हैं? 1 से लेके 1.5 इंच। ठीक है, 1 से 1.5 इंच इंसेक्ट करते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब आगे की पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिए। अब बात करेंगे बच्चों कि इसके अंदर अमाउंट कैसे डिसाइड किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं इवाक्वेंट एनिमा और रिटेंट एनिमा। यहाँ पे लिख दो एनिमा। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ? अमाउंट का बता रहा हूँ। क्या? यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं बच्चों कि अमाउंट कैसे डिसाइड किया जाता है। अडल्ट को कितना दिया जाता है और इन्फेंट को कितना दिया जाता है, चाइल्ड को कितना दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बात करूं अडल्ट के अंदर। चलिए सर, इसके अंदर बच्चों इवाक्वेंट एनिमा 500 से लेके 1000 ml सॉल्यूशन या अमाउंट लेते हैं। ठीक है, और यही मैं कंपैरिजन बात करूं अडल्ट के अंदर रिटेंट एनिमा का कितना अमाउंट होता है बच्चों? 100 से 150 ml। क्लियर? अब देखिए अब यहाँ पे मैं बात करूं चिल्ड्रन के अंदर ही बच्चों इवाक्वेंट एनिमा का अमाउंट होता है 250 से 500 ml। ओके, और इसके अंदर होता है 50 ml से 100 ml। किसमें? रिटेंट एनिमा चाइल्ड के। अब बच्चों यही मैं इन्फेंट की बात करता हूं। इन्फेंट के अंदर कितना लेते हैं? बिलो 250 ml। ठीक है, इधर बिलो 50 ml। देखिए मैंने यहाँ पे अमाउंट की बात की है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि इवाक्वेंट एनिमा का और रिटेंट एनिमा अमाउंट। तो बेसिकली अडल्ट के अंदर, चाइल्ड के अंदर, इन्फेंट के अंदर कंपैरिजन किया है अपन ने। ठीक है, अडल्ट के अंदर इवाक्वेंट कितना होता है? 500 से 1000 ml। और वहीं रिटेंट अडल्ट की बात करते हैं तो 100 से लेके 150 तक। और चाइल्ड की बात करते हैं तो 250 ml से लेके 500 ml। और इधर रिटेंट के अंदर 550 से लेके 100 ml। ठीक है, इन्फेंट के अंदर बिलो इधर इवाक्वेंट में 250 से नीचे लेते हैं और इधर 50 ml से नीचे। क्लियर? यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं टेम्परेचर की कि सर टेम्परेचर क्या होता है किसका? एनिमा का। देखिए अडल्ट के अंदर इवाक्वेंट एनिमा के अंदर कितना होता है? 105 फ़ारेनहाइट टू 110 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और चाइल्ड के अंदर और इन्फेंट के अंदर इसमें लिया जाता है 100 फ़ारेनहाइट। और रिटेंट एनिमा के अंदर बॉडी टेम्परेचर ही दिया जाता है कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट। क्लियर? अब बात करता हूं मैं यहाँ पे इसके साथ साथ देखिए कि हाइट ऑफ एनिमा केन या केन बोल लो, कितनी हाइट ली जाती है केन की। जो एनिमा केन होता है उसकी हाइट कितनी रखी जाती है? देखिए इसके अंदर इवाक्वेंट के अंदर नॉट मोर देन 18 इंच। ठीक है, 18 इंच से ज्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, और इधर रिटेंट के अंदर नॉट मोर देन 8 इंच। ठीक है, रिटेंट एनिमा का जो केन की हाइट होती है वो 8 से ज्यादा नहीं रख सकते और इवाक्वेंट के अंदर 18 इंच से ज्यादा नहीं रख सकते। बात करूं मैं यहाँ पे सेंटीमीटर की तो 18 इंच का मतलब यहाँ पे हो गया 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही मैं इधर करूं रिटेंट एनिमा की बात तो वहां पे हो गया 20 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्या बात कर रहा हूं मैं? इवाक्वेंट एनिमा का जो हाइट का केन होता है, एनिमा केन की हाइट होती है वो ज्यादा से ज्यादा 18 इंच या सेंटीमीटर में बोले तो 45 सेंटीमीटर रखी जा सकती है, इससे ज्यादा
नहीं होती। और यही रिटेंट एनीमा की बात करूं तो 8 इंच से ज्यादा नहीं, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं पोजीशन, कौन सी पोजीशन दी जाती है मेनली। तो फर्स्ट आती है यहाँ पे बच्चों लेफ्ट लेटरल, और सेकंड आती है यहाँ पे सिम्स लेटरल पोजीशन। दो पोजीशन दी जाती है, लेफ्ट लेटरल और सिम लेटरल। साथ में आपको बताता हूँ जो लुब्रिकेंट किया जाता है उसके अंदर क्या काम में लेते हैं। देखिए इसके अंदर यूज में लेते हैं वाटर सोल्यूबल जेली। क्या बच्चों, वाटर सोल्यूबल जेली काम में लेते हैं। इसको मैं बोल दूं जाइलोकेन 2%। जब कैथेटर, रेक्टल कैथेटर इंसेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर जो लुब्रिकेंट करने के लिए वाटर सोल्यूबल जेली काम में लेते हैं, इसको जाइलोकेन 2% भी बोला जाता है। क्लियर। अब आगे मैं बात करने वाला हूं कि मेथड्स ऑफ एनीमा, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। देखिए फर्स्ट है, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं फनल एंड कैथेटर एनीमा। ये क्या होता है देखिए, इसके अंदर बच्चों यूज फॉर स्मॉल अमाउंट या क्वांटिटी बोल सकते हो, अमाउंट एनीमा। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्मॉल अमाउंट में एनीमा दिया जाता है, फ्लूइड दिया जाता है, उसके अंदर फनल एंड कैथेटर एनीमा काम में लेते। ठीक है, स्मॉल अमाउंट, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ग्लिसरीन और साथ में ऑयल एनीमा, ये इस मेथड से दिए जाते हैं क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में होते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं सेकंड एनीमा कैन एंड कैथेटर। इस मेथड से क्या दिया जाता है बच्चों, जितना भी लार्ज अमाउंट होता है ऑफ एनीमा सॉल्यूशन, जो लार्ज अमाउंट में कोई एनीमा सॉल्यूशन होता है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, दिया जाता है लार्ज अमाउंट में, तो एनीमा कैन कैथेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं मैं आपको, जो सोप और वाटर का सॉल्यूशन होता है उसको एनीमा कैन और कैथेटर यूज में लेके दिया जाता है पेशेंट को, और या फिर बोल सकते हैं सोप जेली एनीमा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके साथ साथ एक और सिस्टम मेनली इंपोर्टेंट है, वो बता देता हूँ मैं आपको कौन सा। देखिए बच्चों यहाँ पे थर्ड सिस्टम आता है, ये मेथड आता है ड्रिप मेथड। अब ड्रिप मेथड क्या होता है सुनिए, इसके अंदर मान लीजिए कोई फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाना है और उसको कैसे देना है, रिक्वायरमेंट क्या है, स्लो रेट में देना है। जो स्लो रेट का मतलब यहाँ पे जो ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद, ओके, कैसे देना है, स्लो रेट में देना, तब ड्रिप मेथड यूज में लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि किसी पेशेंट को न्यूट्रेंट एनीमा देना है, तो न्यूट्रेंट एनीमा किसको देते हैं, मोस्टली मैंने अभी बताया था कि हीमोफीलिया वाले पेशेंट में दिया जाता है, मेनली मोस्टली। तो न्यूट्रेंट एनीमा देते हैं तो बच्चों स्लो रेट के अंदर दिया जाता है, इसलिए स्लो रेट में देने के लिए ड्रिप मेथड काम में लेते हैं। क्लियर, आ गया समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा। ये मैंने बताए 3 मेथड कि एनीमा को किस तरह से दिया जाता है। फनल एंड कैथेटर एनीमा मेथड बताया आपको, एनीमा कैन कैथेटर मेथड बताया और ड्रिप मेथड बताया। ठीक है, तीनों मेथड मैंने बता दिए। अब इसके साथ साथ मैं आपको बच्चों बताने वाला हूं कि एनीमा किस पेशेंट को नहीं दी जाता, या फिर बोल सकते हो कि किस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। क्या एनीमा, क्या पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कि किस पेशेंट को नहीं दिया जाता है। तो देखिए फर्स्ट मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे, जो कार्डिक पेशेंट है साथ में विथ रेनल डिसऑर्डर है, रेनल डिसऑर्डर है, उस पेशेंट को एनीमा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं एपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को नहीं दिया जाता। ठीक है, इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन माना है। और सेकंड बात करूं मैं कि किसको नहीं दिया जाता, जो रिसेंटली रेक्टल या फिर प्रोस्टेट, सुनना बच्चों यहाँ पे, प्रोस्टेट की सर्जरी की गई हो। कुछ दिनों पहले रेक्टल या प्रोस्टेट की सर्जरी की गई किसी पेशेंट को, उसके अंदर एनीमा को क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन माना जाता है, नहीं दिया जाता है। मैं बात करूं अगर किसी पेशेंट का आईसीपी लेवल, इंट्राक्लिनिकल प्रेशर और आईओपी बढ़ रहा है, मैंने क्या बताया, अगर किसी पेशेंट का आईसीपी इंट्राक्लिनिकल प्रेशर और इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, आईओपी, तो उस पेशेंट को
एनीमा नहीं दिया जाता या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन माना गया है। क्लियर। लास्ट फाइनल बात करने वाले, इस टॉपिक को खत्म करने वाले जल्दी से। तो लास्ट टॉपिक ध्यान से पढ़िए क्या है, देखिए नोट में डाल के आप लिख सकते हो इसको। बात आई थी फ्लैटस डिस्टेंशन की, प्रीवियस लेक्चर में बात की थी मैंने फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पे एक फ्लैटस ट्यूब इंसेक्ट करवाया जाता है। अब इसके मजे वाली बात सुनिए क्या काम में आता है। देखिए मैंने उस टाइम बताया था कि ये इसका पर्पज होता है रिमूव गैसियस डिस्टेंशन। क्लियर बच्चों। ओके। फ्लैटस ट्यूब इंसेक्ट क्यों करवाते हैं? क्योंकि जो गैसियस डिस्टेंशन बन रही है उसको रिमूव करने के लिए। क्लियर। अब इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सर आप पूछोगे जो फ्लैटस ट्यूब इंसेक्ट करते हैं, कैथेटर इंसेक्ट करते हैं, तो उसकी डेप्थ कितनी होती है, गहराई कितनी होती है, वो बता देता हूं आपको मैं। 4 से लेके 4 to 6 इंच डेप्थ करते हैं। सेंटीमीटर में बात करें बच्चों 10 से 15 सेंटीमीटर। ओके। 10 to 15 सेंटीमीटर इंसेक्ट करवाई जाती है कैथेटर को। और सेकंड थिंग मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बहुत ही मजे वाली बात बताने वाला हूँ। देखिए जो फ्लैटस ट्यूब इंसेक्ट करवाते हैं वो 20 मिनट तक, 20 मिनट तक, इसके बाद रिमूव कर ली जाती, क्योंकि वहां पे चांसेस होते हैं लॉस ऑफ एनल स्पिंचर। क्यों कर ली जाती है? लॉस ऑफ एनल स्पिंचर लॉस हो सकते हैं वहां पे, तो इसके बाद निकाल ली जाती है। 20 मिनट के बाद रिमूव किया जाता है। किसको? फ्लैटस ट्यूब इंसेक्ट जो अपन ने की थी। यहाँ पे अपना एनीमा इस लेक्चर में अपन ने 2 लेक्चर में एनीमा कंप्लीट पढ़ लिया है। साथ में आपको मैं बता दूं, अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। जय हिंद, जय भारत।